हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज पैराबोला के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले पैराबोला की फिगर को देखिए किस तरह की होती है। यहाँ जो आप ये चार फिगर्स देख रहे हो, इनमें ये जो रेड कलर का ओपन कर्व बना हुआ है, इसी को बोलते हैं हम पैराबोला। अब पैराबोला आपके चार तरह के हो सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। या तो पैराबोला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड की तरफ मुंह खुलेगा, या फिर एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड उसका मुंह खुलेगा, या फिर ये जो वाई एक्सिस होती है इसके पॉजिटिव साइड इसका मुंह खुलेगा, या फिर ये जो वाई एक्सिस का जो नेगेटिव साइड होती है इसकी तरफ इसका मुंह खुलेगा। तो इस तरह की शेप को बोलते हैं हम पैराबोला। अब इसमें यूज होने वाली ये जो 6 टर्म्स हैं, इनको जरा ध्यान से आप समझना। सबसे पहले है एक्सिस। एक्सिस, किसी पैराबोला की एक्सिस क्या होती है? जिस एक्सिस के ऊपर पैराबोला बनता है उसी को बोलते हैं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला। पहली फिगर को देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, और दूसरा वाला जो पैराबोला है ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है। तो इन दोनों पैराबोला की एक्सिस बोली जाएगी एक्स एक्सिस। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ फिगर को देखिए, ये वाई एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, और यहाँ भी वाई एक्सिस के, ये जो वाई एक्सिस है इसके डाउनवर्ड्स इसका मुंह खुल रहा है। तो ये लाई तो वाई एक्सिस के ऊपर ही कर रहे हैं। तो इन पैराबोला को हम बोलेंगे कि इनकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। अब सेकंड है इसके अंदर वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे बोलते हैं? वर्टेक्स होती है जहां पैराबोला टच करता है ना किसी एक्सिस को। जैसे ये पैराबोला है, ये इसका यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ ये इसको टच कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को ये यहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये इसकी वर्टेक्स हो गई है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है फोकस। फोकस को समझिए। फोकस लाई करता है पैराबोला के अंदर की तरफ। जैसे ये पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस है, तो अगर इसका यहाँ पे ये फोकस है, ये कोई पॉइंट है, ये इसका पॉइंट यहाँ पे फोकस होगा। ऐसे ही इस पैराबोला का फोकस ये है, इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे है। ये फोकस कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ऐसे इसका जो फोकस है वो इसके अंदर यहाँ पे लाई करेगा। अब चौथी चीज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इनकी कुछ जनरल इक्वेशन होती है। चार तरह के डिफरेंट पैराबोलाज हैं, तो इनकी जो इक्वेशन है वो भी डिफरेंट होती है। सबसे पहली फिगर को देखिए, ये पैराबोला एक्स एक्सिस की राइट साइड में इसका मुंह खुल रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ये होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी तरह से दूसरा पैराबोला, ये यहाँ पे x एक्सिस की नेगेटिव साइड इसका मुंह खुल रहा है, इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ax। तीसरा पैराबोला, इसकी जो मुंह खुल रहा है ये y एक्सिस के पॉजिटिव साइड खुल रहा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और यहाँ चौथा वाला जो है ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड इसका मुंह खुल रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ay। अब इन इक्वेशंस को आपने अच्छे से समझकर लर्न कर लेना है। इन्हें याद करने का तरीका भी बताता हूं। देखिए, जब आपका पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो यहाँ जो 4 के साथ में लिखा जाता है पीछे की तरफ, यानी कि राइट साइड में, यहाँ पे x लिखा जाता है। लेकिन जब आपका पैराबोला जो है ये y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो राइट साइड में यहाँ पे 4ay लिखा जाता है। ऐसे आपको ये लर्न कर लेना है। और अगर पॉजिटिव साइड है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, और नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइड होगा। इसी तरह से y वाले में भी जो पॉजिटिव साइड खुल रहा है वहाँ पे ये पॉजिटिव साइन होगा, जो नेगेटिव साइड जिसका मुंह खुल रहा है वहाँ पे ये नेगेटिव होगा। अब इनके अंदर ये जो x और y हैं ये होते हैं पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले कोई पॉइंट्स। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये है x और y। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, पूरे पैराबोला के ऊपर ये जो पॉइंट है ना ये कहीं भी हो सकते हैं। इट मीन्स जो ये जो पॉइंट होंगे ना वो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ x की और y की वैल्यू जब हम रखेंगे तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये तो होता है इसका फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आप समझ गए। अब फिफ्थ पॉइंट समझिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स समझिए पहले क्या होता है।
देखिए जैसे ये पैराबोला है, इसका यहाँ पे ये फोकस है, तो इसके वर्टेक्स से लेके फोकस तक की ये लेंथ है यहाँ तक की, और इतनी ही डिस्टेंस पे अगर हम अपोजिट साइड चलते हैं वर्टेक्स से, उतनी ही डिस्टेंस पे जितना हम फोकस चले हैं इस तरफ, इतने डिस्टेंस पे चलते हैं और बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, जो कि यहाँ ग्रीन कलर में आप देख रहे हो। इस लाइन को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के राइट में खुल रहा है तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके अपोजिट होगी, यहाँ पे होगी। ऐसे इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है। अब इसकी जो इक्वेशन है वो बनती है फोकस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। पहले फोकस के कोऑर्डिनेट समझिए। फर्स्ट फिगर में जो ये फोकस बना हुआ है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड बना हुआ है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर a है तो ये a हो गया, और y एक्सिस पे तो यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं तो ये 0 हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डिपेंड करती है फोकस के कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो पहले इनके हम कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं सभी फोकस के। अब इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है और ये ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी x की, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। इसका फोकस समझते हैं। यहाँ जो फोकस लाई कर रहा है ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है, तो x का तो कोई कोऑर्डिनेट यहाँ होगा नहीं, यानी कि 0, और y ये a होगा। इसी तरह यहाँ पे फोकस लाई कर रहा है इस तरफ y के नेगेटिव साइड में, तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो ये -a होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए। इसी पे डिपेंड करता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है। अब डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया कि जितना यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये जो डिस्टेंस होगा ये भी तो a ही होगा, और ये क्योंकि पॉजिटिव साइड बन रहा है पैराबोला, तो इस तरफ का ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ नेगेटिव साइड आएगा, यानी कि ये -a होगा। तो यहाँ जो x की वैल्यू है ये -a है। इट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो जाएगी ये यहाँ होगी x = -a। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह यहाँ समझिए, क्योंकि पैराबोला जो है ये बन रहा है नेगेटिव साइड, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो लाई करेगी वो करेगी पॉजिटिव साइड। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये डिस्टेंस a ही होगा। तो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी x = a। अब इसको समझिए, यहाँ पे जितना डिस्टेंस ये है ये भी a के ही बराबर है और ये y है इस बार, तो यहाँ से यहाँ तक ये y एक्सिस के ऊपर नीचे की तरफ ये -a लेंथ हो गई है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y = -a। ऐसे यहाँ इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a है और ये पॉजिटिव साइड है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप समझ गए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ जो सारा क्वेश्चन डिपेंड होता है ना, वो सिर्फ इस फोकस के कोऑर्डिनेट के ऊपर ही होता है। अब समझते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है। देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, पहले लेटस रेक्टम को समझिए क्या होता है। यहाँ फोकस लाई करता है पैराबोला के अंदर। अगर फोकस से पास होते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, ऐसे एक लाइन खींची और ऐसे, ये जो लाइन होगी ये लाइन इस पैराबोला को यहाँ पे टच करेगी दोनों पॉइंट्स पे। तो यहाँ से लेके थ्रू आउट ये जो इसकी लेंथ होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ये पैराबोला की एक कॉर्ड हो गई है। ये जो लेंथ होती है इसी लेंथ को हम जो है लेटस रेक्टम बोलते हैं। अब ये लेंथ होती कितनी है? ये ऑलवेज होती है 4a के बराबर। जितना भी a होगा उसका 4 टाइम्स ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। तो इस बात से आप ये समझो कि जो सारा का सारा काम इसमें बनता है वो बनता है इस a की वजह से। a से ही तो आपको पैराबोला की इक्वेशन पता चलती है,
ए से ही आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चलती है और ए से ही आपको लेटस रेक्टम पता चलता है। अब ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है जब आप और अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाओगे। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चंस के अंदर ये 4 चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दे रखी है y² = 12x। अब इस इक्वेशन को देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पैराबोला है ना ये किस तरह का बनेगा। देखिए पीछे यहाँ पे x है ना राइट साइड में, इट मीन्स जो पैराबोला है ये x एक्सिस के ऊपर बनेगा। दूसरे यहाँ इसकी जो साइन है ये पॉजिटिव है, यानी x एक्सिस के पॉजिटिव तरफ ये पैराबोला बनेगा, तो पॉजिटिव साइड बनेगा तो इस तरह से ये पैराबोला बनेगा। अब जब पॉजिटिव साइड बनेगा तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एक्सिस के ऊपर कोई x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे a0 होंगे। फिर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से लेकर जितना डिस्टेंस ओरिजिन का है जो कि a है, इतना ही डिस्टेंस फिर दूसरी तरफ यहाँ से जो लाइन जाती है ये होती है d फॉर डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ ओरिजिन है और ये a लेंथ तक यहाँ इसका ये फोकस है यहाँ पे, तो इसके नेगेटिव जब इस तरफ अपोजिट साइड चलेंगे तो यहाँ भी a डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो यहाँ a जो होगा ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी ये होगी x के ऊपर x = -a। तो ये जो a है, अगर ये a हमें पता चल जाता है तो फिर हम फोकस भी पता कर सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी पता कर सकते हैं और एक्सिस तो हमें यहीं से पता चल गई इक्वेशन से ही। और लेटस रेक्टम सभी के लिए 4a के बराबर होता है। अब a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ जनरल इक्वेशन लगा के। ये लिखा हुआ है y² में 12x, जनरल फॉर्म होती है y² = 4ax। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो इनके लेफ्ट साइड तो बराबर है, यानी इनके राइट भी बराबर होंगे, तो इनके राइट को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो 4ax ये बराबर होगा 12x के। x से x कट गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई है 12/4, यानी कि a आ गया है 3। अब फोकस होगा यहाँ पे a0, a,0, a की वैल्यू लगाते हैं 3 हो गई, ये कॉमा 0 हो गया, फोकस पता चल गया। एक्सिस हमें यहीं से पता चल जाता है इक्वेशन से, जो इक्वेशन में राइट साइड में जो यहाँ वेरिएबल लिखा होता है, अगर x है तो पैराबोला x एक्सिस पे लाई करता है, अगर यहाँ पे y है तो पैराबोला फिर y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। यहाँ ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इट लाइज ऑन x एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स हमने यहाँ पता कर ली, ये है x = -a के बराबर और a की वैल्यू है 3, तो x = -3, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा 4a के बराबर होता है, चाहे पैराबोला किसी भी तरह का बन रहा हो। तो यहाँ 4a यानी कि 4 × में a की वैल्यू 3, ये आ गया है 12। तो ऐसे आपको सभी पार्ट्स के अंदर 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक ये 4 चीजें फाइंड करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 में इक्वेशन दे रखी है x² = 6y। अब इस इक्वेशन के आधार पे जब हम पैराबोला तैयार करेंगे तो हमें यहाँ 2 चीजें पता चल जाती हैं। एक तो ये कि पीछे यहाँ y है तो y एक्सिस के ऊपर ये पैराबोला बनेगा। दूसरा यहाँ ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, यानी y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोला बनेगा, तो इस तरह से ये पैराबोला तैयार होगा। यहाँ पे फोकस होगा तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 होगा y के ऊपर और y कोऑर्डिनेट यहाँ समथिंग कोई a होगा, तो 0, a ये तो हो गए हैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जब बनेगी तो y एक्सिस की नेगेटिव लाइन को ये काटती हुई जाएगी और इतने ही डिस्टेंस पे काटेगी। ये a है ना, तो यहाँ पे -a के बराबर, तो यहाँ y = ये -a है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई है। अब a हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पहले x² = 6y दिया हुआ है, जनरल फॉर्म होती है x² = 4ax। दोनों के लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होंगे, राइट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं।
तो 4ax बराबर होगा 6y के, यहां पे सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने गलत लिख दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, ये y की फॉर्म में है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इनके राइट को कंपेयर करते हैं तो 4ay इज इक्वल टू 6y, y से y कट गया, a की वैल्यू आ जाएगी 6/4, कटने के बाद ये आ गया है 3/2। अब लिखना शुरू करते हैं, फोकस होगा 0, a, 0, a, तो 0, a की वैल्यू है 3/2। एक्सिस ये y लिखा हुआ है राइट में, तो इट लाइज ऑन y एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स y की वैल्यू -a होगी, तो यानी कि y इज इक्वल टू माइनस और a है 3/2। लेटस रेक्टम की लेंथ ऑलवेज 4a के बराबर होती है, तो ये 4 इंटू में a है यहाँ पर 3/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 3 2s are फाइनली ये 6 आ गया। ये इसके चारों चीजें पता चल गई हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 में इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, तो यहाँ x है राइट साइड में, इट मीन्स जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर बनेगा। दूसरा यहाँ नेगेटिव है, यानी कि ओरिजिन के नेगेटिव साइड बनेगा, तो इस तरह से ये पैराबोला बनेगा। यहाँ पे अगर फोकस होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट कुछ होगा वो नेगेटिव होगा यानी कि -a, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। ये फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पे बनेगी, तो ये x एक्सिस को पॉजिटिव नंबर पे काटती हुई जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू +a। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। अब हम a फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से, तो जनरल फॉर्म होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव में है ना, तो -4ax होगी। लेफ्ट दोनों के बराबर है तो राइट बराबर होंगे, राइट्स को कंपेयर कर लेते हैं। -4ax इज इक्वल टू -8x, x से x कट गया दोनों तरफ, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई है यहाँ से 8/4, दैट इज फाइनली 2 आ गया। a पता चल गया। अब फोकस इसका -a0 है, यानी -a0, तो -a की वैल्यू है 2 और ये (0). एक्सिस ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इट लाइज ऑन x एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a होगी, तो x इज इक्वल टू a है 2। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई है। लेटस रेक्टम ऑलवेज 4a के बराबर होता है, तो 4 इंटू में a है यहाँ पे 2, तो 4 2s are 8 हो गया। ये इसके पार्ट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 4 में इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। इक्वेशन के आधार पे हमें यह पता चल गया है कि जो पैराबोला है वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो ये हो गया है ओरिजिन, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन नीचे है, तो इस तरह से ये पैराबोला बनेगा। इसका फोकस यहाँ पे होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 होगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -a होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, ये y एक्सिस को पॉजिटिव नंबर पे काटती हुई जाएगी, तो y इज इक्वल टू +a। ये इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई है। अब a फाइंड कर लेते हैं यहाँ इक्वेशन से, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो -4ay के बराबर हम इसको रखेंगे। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई है। दोनों के लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर होंगे, तो राइट को कंपेयर कर लेते हैं। -4ay इज इक्वल टू -16y, y से y कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, a की वैल्यू आ गई है 16/4, दैट इज फाइनली 4 आ गया। अब फोकस लिखते हैं जो कि है 0, -a, तो 0, -a यानी 0, माइनस और a है यहाँ पर 4। एक्सिस इट लाइज ऑन y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये y इज इक्वल टू +a होगा, तो y इज इक्वल टू a है 4। लेटस रेक्टम ऑलवेज 4a के बराबर होता है, तो 4 इंटू में a है 4, 4 4s are 16। ये इसके चारों चीजें आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 में इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। इक्वेशन की राइट साइड को देखने पर हमें पता चल गया कि यहाँ
जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइड बनेगा। तो ये हो गया है यहाँ पे ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस तरफ ये इस तरह से पैराबोला बनेगा। यहाँ पे फोकस होगा तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो समथिंग होगा, वो ए होगा, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगी इसकी अपोजिट साइड में यहाँ पे, और इतने ही डिस्टेंस पे यानी कि ए डिस्टेंस पे लाई करेगी, तो यहाँ नेगेटिव ए होगा ये। तो ये जो x होगा इज इक्वल टू माइनस ए, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। अब ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 10x दे रखा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बराबर 4ax होगा। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई है। दोनों के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे। राइट साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो 4ax इज इक्वल टू 10x लिखा, x से x कट गया, a की वैल्यू आ गई है 10/4, कटने पर ये 5/2 आ गया। अब फोकस लिखते हैं, ये a,0 है तो a,0 यानी कि 5/2, 0। एक्सिस पता करते हैं, इट लाइज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स पता करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ x इज इक्वल टू नेगेटिव a है, तो x इज इक्वल टू माइनस a है 5/2। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई है। लेटस रेक्टम ऑलवेज 4a होता है, तो 4a की जगह पर 5/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 5s are फाइनली इसका आंसर 10 आ गया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 में इक्वेशन दे रखी है x² इज इक्वल टू -9y। राइट साइड को देखने पर पता चल गया कि पैराबोला y एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो ये हो गई है y एक्सिस, और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन ओरिजिन से नीचे, यानी इस तरह का ये पैराबोला है। यहाँ इसका फोकस होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस का a होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी ओरिजिन से इस तरफ, तो ये y एक्सिस को पॉजिटिव नंबर पे काटती हुई जाएगी, यानी y इज इक्वल टू पॉजिटिव a। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई है। अब a फाइंड कर लेते हैं यहाँ इक्वेशन से। यहाँ लिखा हुआ है x² इज इक्वल टू -9y, तो जनरल फॉर्म होगी x² इज इक्वल टू -4ay। दोनों के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे। राइट साइड्स को कंपेयर करने पर -4ay इज इक्वल टू -9y। y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई है 9/4। अब फोकस लिखते हैं, फोकस होगा 0, -a, यानी 0, -a की वैल्यू रखते हैं तो 0, और a है 9/4। एक्सिस इट लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पे y इज इक्वल टू पॉजिटिव a, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव a है 9/4। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। लेटस रेक्टम ऑलवेज 4a के बराबर होता है, तो 4a की जगह पे 9/4, 4 से 4 कट गया, फाइनली 9 इसका आंसर आ गया। तो 1 से लेके क्वेश्चन 6 में आपको यही 4 चीजें फाइंड करनी थी, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। 7 से लेके 12 तक क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। अब 7th क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि फोकस है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -6। हम फोकस पे फोकस करेंगे और इस पैराबोला को बनाते हैं। देखिए, पैराबोला का जो फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर होता है। यहां पे ये x कोऑर्डिनेट है, ये है y कोऑर्डिनेट, तो x के ऊपर 6, ये x एक्सिस है, x का पॉजिटिव 6 समवेयर यहां पे लाई करेगा, तो ये 6 हो गया, और यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ये हो गया है फोकस, और पैराबोला के अंदर फोकस लाई करता है, तो इट मीन्स पैराबोला इस तरह का बनेगा। अब पैराबोला बनते ही हमें ये पता चल गया कि ये पैराबोला किस तरह का होगा। ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। जब x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो यानी कि राइट साइड में लिखा जाएगा 4ax और लेफ्ट में लिखा जाएगा y²। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे a की भी वैल्यू हमको पता चल गई है।
ये जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ये a0 ही तो होते हैं। इट मीन्स कि a की वैल्यू यहाँ पे 6 है। बस इसी इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू फिल करेंगे और इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a हमें पता चल गया ये 6 है और ये x हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ये आ गई है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ फोकस से ही हमने पैराबोला भी बना लिया और इसकी इक्वेशन भी तैयार कर ली। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ फोकस दे रखा है 0,-3। अब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। अब इसका फोकस बनाते हैं तो ये हो गया है y एक्सिस। y एक्सिस पे -3 होगा, समवेयर इसके नीचे, ओरिजिन के नीचे यहाँ पे -3 होगा। ये फोकस लाई करेगा इस पैराबोला के अंदर। तो यहाँ पे है ये 0,-3 और फोकस होता है 0,-a। तो इससे कंपेयर करने पर हमें यहाँ a की वैल्यू पता चल गई है। ये a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू 3 आ गई है। इसके बाद हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये पैराबोला y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और ये नेगेटिव है, तो इसमें जो राइट साइड में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -4ay। इस बात को आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि जिस एक्सिस के ऊपर पैराबोला लाई करता है वो यहाँ राइट में वेरिएबल लिखा जाता है, और अगर नेगेटिव साइड है तो फिर यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, और अब दूसरी तरफ फिर x² लिखा जाएगा। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है जो इसमें ध्यान रखने की होती है। अब x² ये हो गया इज इक्वल टू ये माइनस ये 4, और a की वैल्यू मेरे को यहाँ से कंपेयर करने पर पता चल गई, a की वैल्यू यहाँ पर ये 3 है, ये 3 आ गया और ये y आ गया। अब x² इज इक्वल टू -12y, ये हो गई है इस पैराबोला की इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में वर्टेक्स दे रखा है 0, 0 और फोकस है 3,0। हमें वर्टेक्स की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फोकस से पैराबोला बना सकते हैं। वैसे वर्टेक्स 0, 0 का मतलब है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ फोकस 3, 0 है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट प्लस का है यानी कि ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर है ये फोकस, ये x का 3 हो गया और यहाँ y का 0 हो गया। जब यहाँ फोकस है इट मीन्स पैराबोला फिर इस तरह से बनेगा। अब ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है, इट मीन्स यहां होगा 4ax और यहां होगा y²। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो यहां राइट में 4ax और पॉजिटिव तरफ है तो प्लस का 4, ये जनरल फॉर्म हो गई है। और a हमें यहीं से पता चल गया, फोकस होता है a0, तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है। यहाँ a की जगह 3 लगा देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। तो y² इज इक्वल टू 4, a की जगह पर 3 इंटू में ये x हो गया, तो y² इज इक्वल टू 12x। ये इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई है। 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है। वर्टेक्स 0, 0 है और फोकस है -2,0। तो ये जो -2 है ये x कोऑर्डिनेट है, ये जो 0 है ये y कोऑर्डिनेट है। तो x का -2 ये लाई करेगा x एक्सिस की लेफ्ट साइड में, यानी कि यहाँ पे होगा ये, तो -2, 0 यहाँ पे है। यहाँ फोकस है तो फिर पैराबोला इस तरह से बनेगा। अब ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इट मीन्स इसकी जो जनरल फॉर्म होगी उसके अंदर 4ax होगा। दूसरा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड बन रहा है पैराबोला, इसका मुंह नेगेटिव साइड में खुल रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ फिर y² होगा। अब a की वैल्यू यहाँ से पता चल गई है, कंपेयर करने पर यहाँ -a,0 होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है। बस a की वैल्यू पता चल जाए तो फिर हमें सब कुछ ही पता चल जाता है। y² इज इक्वल टू -4, a है यहाँ पे 2 और ये x हो गया, तो y² इज इक्वल टू -8 और ये x हो गया। ये इस पैराबोला की इक्वेशन हो गई है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन 11 12 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। वर्टेक्स है 0 0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ये है एक्स एक्सिस और ये पास कर रहा है 2,3 से। अब ये जो 2 है ये एक्स कोऑर्डिनेट है और जो 3 है ये वाई कोऑर्डिनेट है। जरा देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। अगर ये 1 है और ये 2 है और यहाँ पे ये 1 ये 2 और ये 3 हो गया y का, तो ये x का 2 और y का 3 समवेयर ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से ये जो पैराबोला है ये पास हो रहा है और यहाँ लिखा हुआ है कि ये x एक्सिस के अलोंग है। इट मीन्स पैराबोला इस तरह से बनेगा, x एक्सिस के अलोंग है तो ये इस तरह से बनेगा। इस पॉइंट से होते हुए एक पैराबोला इस तरह भी बन सकता है। y एक्सिस के अलोंग अगर यहाँ लिखा होता ना तो फिर पैराबोला पॉइंट को ऐसे काटते हुए ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है x एक्सिस तो फिर श्योर है कि पैराबोला इस तरह से बनेगा। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। अब यहां से हमें एक बात पता चल रही है। सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि ये x एक्सिस के ऊपर पैराबोला बन रहा है और ये बन रहा है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी ये बराबर होगी 4ax, ये होगा राइट में और प्लस का होगा और यहाँ होगा वाई स्क्वायर। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई है। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ a की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें a की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि जो फोकस है यहाँ पे वो हमें नहीं है पता। अब ये a की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल है। इस इक्वेशन के अंदर हम x और y की वैल्यू तो फिल कर सकते हैं ना, क्योंकि x और y की तो वैल्यू दे रखी है और ये जो पॉइंट्स हैं ये पैराबोला के ऊपर टच कर रहे हैं ना, यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स। तो यहाँ x और y की वैल्यू फिल करके हम यहाँ से पहले a फाइंड कर लेंगे। तो y है यहाँ पे 3, यानी 3 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, ये a हो गया और x है यहाँ पे 2। 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया इज इक्वल टू 4 2 जार ये 8a हो गया। तो सिर्फ a अगर निकाले तो ये हो जाएगा 9/8। तो a की वैल्यू मिल गई है। अब लिख देते हैं हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें a की वैल्यू फिल करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह पे 9/8 और इनटू में ये x हो गया। 4 1 जार 4 हो गया, 4 2 जार ये 8 हो गया। रीराइट करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x हो गया। इस 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा ये 9x। बस फाइनली ये इक्वेशन आ गई है इस पैराबोला की। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 12 है, इस पे भी आप थोड़ा ध्यान देना। वर्टेक्स 0 0 है, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है। पासिंग थ्रू ये पॉइंट दे रखा है 5,2, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो ये बनाया मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन, ये ओरिजिन है। ये जो 5 है ये x का है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया। ये y 2 का है, यानी पॉजिटिव 2 है तो 1 और 2 हो गया। तो इनके अलोंग चलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 5,2। अब जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से गुजर रहा है। आगे कुछ लिखा है वो ध्यान देने के लिए, एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। जो पैराबोला है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है। इस बात का मतलब है कि जो y एक्सिस है ना वो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस बात का मतलब ये हो गया कि पैराबोला फिर ऐसे गुजरते हुए जाएगा, यानी वो y एक्सिस पे बनेगा। अब समझ गए आप बात को? ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस पे बन रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसकी जनरल फॉर्म जो होगी ये होगी, राइट में लिखेंगे 4ay और दूसरी तरफ होगा ये x स्क्वायर। अब इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है। यहाँ पे भी हमें a की वैल्यू ही नहीं पता है यहाँ पे, तो a की वैल्यू भी हम यहाँ सेम इसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है। यहाँ हमें x और y की वैल्यूज तो पता है ना। ये जो पॉइंट है x और y ये इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ x की जगह पे हम x की वैल्यू जो कि है 5 ये लगाते हैं और ये 4 और ये a हो गया, और y की जगह पे y की वैल्यू जो कि 2 है ये लगाते हैं।
तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और यहाँ पे 4 2 जार ये 8a हो गया। फाइनली a की वैल्यू आ गई है 25/8। a मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है जनरल फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 हो गया और a की जगह पर है 25/8 और y हो गया। यहाँ 4 8 कट रहे हैं, 4 1 जार ये 4 2 जार हो गया। एक बार रीराइट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर से 25 और नीचे ये 2 है और ये y है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर लेफ्ट में हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में ये 25y हो गया। बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से ये इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।